सारा। आज का हमारा टॉपिक है वीलुकअप। वीलुकअप के बारे में आज हम जानेंगे। वीलुकअप लगाने के 7 तरीके होते हैं, हम सातों के बारे में आज पढ़ेंगे। दूसरा, वीलुकअप लगाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिस डाटा से हम अपना डाटा मैच कर रहे हैं उस पुराने डाटा के अंदर उसकी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए है कॉमन। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम कॉमन मिलेगा आपको। मैं 7 जनों का डाटा निकालना चाहती हूँ इन 24 जनों में से, ठीक है। और इन्हीं 24 जनों के अंदर ही ये 7 लोग हैं, ये 7 लोग इन्हीं 24 के अंदर से हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ सीता का निकालना चाहूँगी। तो सीता के नंबर निकालने के लिए मैं वीलुकअप यूज़ करूँगी। आप अगर कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो आपका इज इक्वल टू और ब्रैकेट बहुत मेन चीज़ है जो कि बच्चे भूल जाते हैं, तो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ब्रैकेट लगाया तो अब आप देखो कि यहाँ पर हमारी वैल्यूज खुल के आ गई कि हमें क्या क्या चाहिए है। तो पहले ही मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है कि वो पूछ रहा है कि मैं किस बेसिस पर ढूंढूं। तो मैंने इसे बताया कि भाई देखो स्टूडेंट नेम कॉमन है, तो आप स्टूडेंट नेम सीता के नाम से ढूंढो, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि किस टेबल में से ढूंढूं। अब एक्सेल में तो कितनी टेबल्स हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वो किस एक्सेल में से ढूंढे। तो मैं उसे ये टेबल दे देती हूँ कि आप इस टेबल में से ढूंढो, ठीक है। जो जिस टेबल में से आपका वो डाटा चाहिए आप वहाँ से ढूंढो, ठीक है। अब मुझे इसके इंग्लिश के नंबर चाहिए हैं और इंग्लिश के ऊपर है नंबर 2। मैं लिख देती हूँ नंबर 2, कॉमा मुझे चाहिए ट्रू वैल्यू, तो मैंने लगा दिया 0, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। 49। अब मैं देख लेती हूँ सीता 49 इंग्लिश करेक्ट है। अभी तक हमने जितने भी वीलुकअप फॉर्मूले की बात करी है वो फॉर्मूला बहुत बेसिक है, ठीक है, जो पता होना बहुत ज़रूरी था। अब ये जो है ये थोड़ा एडवांस लेवल है क्योंकि इसके अंदर हम इस पूरे रो को एक साथ इसकी वैल्यू हम लोग पुट करवाएंगे वीलुकअप से। मैंने यहाँ लिखा वीलुकअप, सीता सिलेक्ट किया, ठीक है, ब्रैकेट। अब मैं इसको अभी फिक्स कर दूँगी F4 से, ठीक है। अब इसके बाद टेबल अरे हम कॉमनली हम लोग फिक्स करते ही हैं टेबल अरे को भी। जब से हमने लगाना ही स्टार्ट किया है तब से हम लोग पता ही है हमें कि हमें एक कॉमन चीज़ चाहिए होती है और एक टेबल अरे चाहिए होता है, ठीक है। अब ये 2 चीज़ सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर लगाना जा रही हूँ कॉलम। कॉलम का क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि मुझे सारे कॉलम्स का एक साथ रिजल्ट चाहिए, अलग अलग नहीं जाना चाहती हूँ। ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद ये 2 चीज़ आपकी कॉमन मांगेगा। ये स्टूडेंट्स में से लगाया क्योंकि स्टूडेंट मेरी नई शीट पे भी है, पुरानी शीट पे भी है। इंग्लिश मैंने इस लगाया क्योंकि अभी फिलहाल मैं इंग्लिश के ऊपर लगा रही हूँ, और जैसे जैसे ये कॉलम चेंज करेगा ये वैसे वैसे हिंदी, मैथ्स और साइंस और टोटल इन सबको लेता चला जाएगा। इसका ब्रैकेट लगाया, कॉमा लगाया। अब मैं इसकी ट्रू वैल्यू डालती हूँ 0, ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पर इस H2 को भी फ्रीज कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको जो एंटर करना है, इसको एंटर करना है कंट्रोल प्लस एंटर। अब देखो कि सबकी वैल्यू एक साथ आ गई, हमने अलग अलग किसी का भी नहीं लगाया, तो ये बहुत अमेजिंग है, ठीक है। तो इस मेरे पास 2 एक्सेल बुक है, एक ये और एक ये। मेरे को इस शीट का डाटा इस शीट पे लेके जाना है, ठीक है। तो जो डाटा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये मुझे यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। इसको मैं कर लेती हूँ, ठीक है। इस शीट पे लेकर आना है मुझे इस शीट का डाटा। तो अभी भी इसमें सेम है सीता, और यहाँ पर भी इस टेबल में भी सीता है। तो इसके लिए मैं वीलुकअप लगाऊंगी इज इक्वल टू वीलुकअप, ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू सीता जो कि मुझे कॉमन रखनी है, ठीक है। टेबल एरे के लिए मैं दोबारा से अपनी टेबल सिलेक्ट करूंगी, कॉमा। अब मुझे चाहिए है इंग्लिश के नंबर। इंग्लिश के नंबर मेरे 2 पर हैं, नंबर मेरे 2 पर हैं, मैं लिखूंगी 2, ठीक है। और फिर मुझे चाहिए है ट्रू वैल्यू, तो 0 इज इक्वल टू एंटर। आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे नंबर आ गया 49 जो उसके इंग्लिश के नंबर हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है फॉर्मूला लगाने का तरीका एक ही है, लगाने का तरीका नहीं बदल रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे अपनी शीट के जो हम बदल रहे हैं, जो भी हमारा क्राइटेरिया बदल रहा है,
उस तरीके से हमारे फॉर्मूला के अंदर चेंजेस आ रहा है। हम जो लगा रहे हैं वो सिर्फ 3 चीज के बेसिस पर ही लगा रहे हैं। पहला एक कॉमन वैल्यू, दूसरा हमारा टेबल अरे यानी कि हमारा पुराना डाटा, और तीसरा जो है वो है हमारा कि वो किस कॉलम के ऊपर है। ठीक है, हाँ अभी भी नाम VLOOKUP का जो फॉर्मूला है उसे कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए फिक्स करने के लिए आपको टेबल अरे फिक्स करनी है। तो इसके लिए आप टेबल अरे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अपने फॉर्मूला को खोलोगे F2 से। F2 के बाद आप सिलेक्ट करोगे टेबल अरे के जितना भी आपका फॉन्ट था, इसको आप लॉक करोगे F4 से। अब इसने चेंजेस देखा, एंटर प्रेस करोगे। अब मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं दोबारा से ऐसे करूँगी तो देखो उनके भी नंबर आ गए। ऐसा तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम VLOOKUP के थ्रू कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे इस टोटल के अंदर या फिर हमारे डाटा में किसी भी जगह कहाँ सबसे छोटा नंबर है और कहाँ सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो मैं इस टोटल पे लगाऊंगी और हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसका सबसे कम नंबर आए हैं और ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। तो इसके लिए मैं लगाऊंगी VLOOKUP ब्रैकेट में मैं यहाँ यूज़ करूँगी min। ठीक है, ये मैं यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सबसे छोटा अभी फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं लार्जेस्ट वैल्यू। तो VLOOKUP ब्रैकेट में पहले हमने min चूज किया था। ठीक है, वो मिनिमम होता है। अब हम चुनेंगे MAX मैक्स यानी कि मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मैक्स चूज किया। अब मैं इसके लिए ब्रैकेट यूज करूँगी और मैं दोबारा से टोटल को ही दोबारा से सिलेक्ट करूँगी क्योंकि मेरा जो टोटल है वो ही मेरी एक ही वो है, एक ही रो है जिसके अंदर से मुझे पता लगाना है, अलग अलग नहीं है। इसलिए मैं एक ही इस रो को बार बार सिलेक्ट कर रही हूँ, टोटल वाली को। ठीक है, और मैं इसका 1 ही दूंगी क्योंकि ये मेरी एक ही टेबल है जहाँ से इसको पता लगाना है।